अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट ऑफ द कर्व y equals to 6 एंड डिटरमिन देयर नेचर। अच्छा, एक सिंपल क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, है ना। अब हम लोग देखो, पॉइंट ये है कि जब अगर अंडरस्टैंड करना तो एवरी टाइम दे गोना आस्क the same type of they're gonna ask you to find the stationary point और nature। बस फर्क क्या होता है कि आपके पास वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के अंदर अलजेब्रा चेंज कर देंगे, ठीक है। जिसकी हम लोगों ने बिल्कुल टॉपिक के शुरू में डिफरेंट सिनेरियोज के डेरिवेटिव्स कैसे लेते हैं वो जो सीखा था वो अप्लाई कर देंगे। सेम क्वेश्चन आएगा, सिर्फ और सिर्फ फर्क ये होगा फॉर द कर्व y इक्वल्स टू 2/2x - 1 प्लस एक्स कर, इस तरह की आपके पास इक्वेशन दे देंगे आपको सॉल्व। अब करना ये है इन क्वेश्चंस के अंदर कि यार आपको रटी रटाई बातें जो है ना, देखो लॉजिक अपनी जगह है कि तुम लोगों को सारा कॉन्सेप्ट जो है वो याद होना चाहिए कि मिनिमम पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट, लेकिन अब विद टाइम ना तुम लोगों के रोबोटिक मूव शुरू हो जाएंगे। रटी रटाई बातें तुम लोगों ने बस याद रखनी होंगी कि जब भी क्वेश्चन आ गया यार स्टेशनरी पॉइंट निकाल लेना तो डेरिवेटिव लेना है। अगर डेरिवेटिव गिवन नहीं है और मोस्ट केसेस में नहीं गिवन होता तो आपको लेना ही लेना है। और डेरिवेटिव लेने से पहले ऑल वैल्यू शुड बी ऑन न्यूमरेटर। तो आप लोग क्या करोगे, सारी वैल्यूज को न्यूमरेटर के अंदर शिफ्ट कर दोगे, फिर इसका डेरिवेटिव ले लोगे dy बाय विच विल बी इक्वल्स टू, एक सेकंड बच्चों, अच्छा dy बाई dx क्या हो जाएगा, -2 × 2x - 1 पावर -2 + 1। ठीक है, पावर से एक माइनस हो रहा है, पावर पीछे मल्टीप्लाई हो रही है, और एक चीज में मिस कर गया मैं, बेस का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई भी होगा जो कि 2 मल्टीप्लाई होगा और फिर +1। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, -4 2x - 1 पावर -2 प्लस, ठीक है। अच्छा, अब अपने डेरिवेटिव को हमेशा जीरो के इक्वेट करना है, लेकिन एक बार याद रखो कि अगर तुम लोग इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, इसको यूं लिख लो तो तुम लोग की थोड़ी सी आसानी हो, 2x - 1 होल स्क्वेयर +1 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, अच्छा पहले से इक्वल टू 0 कर लेते हैं, फिर +1 दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये तुम्हारे पास, जब -4 को दूसरी तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा 4/2x - 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, अच्छा अब इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4 इक्वल्स टू 2x - 1 होल। ठीक है, अच्छा अब पॉइंट ये है कि अगर हम लोग इसी क्वेश्चन के अंदर इसको हम लोग डायरेक्ट यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। जी। हैं, देखो बच्चों अब इधर आप जैसे वो कहते हैं कि ये स्क्वायर ओपन कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो और सॉल्व कर लो। आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप दोनों साइड्स पे यहाँ पे रूट ले लो, जो भी आंसर आएगा प्लस माइनस में लिख देना। ठीक है, तो +-2 इक्वल्स टू 2x माइनस, ठीक है। अब आपको पता है कि 2x - 1 जो है वो इक्वल्स टू 2 है, और 2x - 1 जो है इक्वल्स टू माइनस, ठीक हो गया। अच्छा, तो एक बार आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, x इक्वल्स टू 2 नहीं 3/2, और दूसरी दफा क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू -1/2। ये दो स्टेशनरी पॉइंट्स आ गए। इन दो स्टेशनरी पॉइंट्स को आपने हमेशा अपने पास ओरिजिनल इक्वेशन में डाल देना है ताकि आपके पास ये y कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएं। बारी बारी 3/2 को सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन के अंदर, क्या आ जाता है, इसका आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा 5/2। तो जो तुमने 3/2 सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर आपके पास y का आ गया 5/2। अब -1/2 जो है वो सब्स्टिट्यूट करो तो उससे आपके पास आंसर आ जाएगा, y का क्या आ रहा है, -3/2। तो आपके पास दो स्टेशनरी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए। एक कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3/2 5/2, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ गया -1/2 -3/2। अब आपसे कहते हैं कि इसकी नेचर को बताओ, इसकी नेचर क्या है, ये मैक्सिमम है कि या मिनिमम है। तो आप क्या करते हो, इस इक्वेशन का दोबारा डेरिवेटिव ले लेते, जब इस इक्वेशन का दोबारा डेरिवेटिव लोगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dy/dx, सॉरी d²y/dx²। मैं इस इक्वेशन का डेरिवेटिव ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये माइनस पावर जो है पीछे मल्टीप्लाई होगी, सो दिस विल बी +8, पावर में से एक माइनस कर दो, -2 -1 इज -3, ब्रैकेट का डेरिवेटिव 2, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो आपके पास जो डबल डेरिवेटिव आ गया इसका वो ये आ गया 16, और मैं माइनस को नीचे लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ये आ जाएगा 2x - 1 पावर, ये आ गया आपके पास d²y/dx²। अब इसके अंदर 1/1 ये दोनों स्टेशनरी वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो। इफ द d²y/dx² इज लेस देन 0 तो वो मैक्सिमम होगा,
अगर वो ग्रेटर देन 0 आ गया तो वो मिनिमम, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर डबल डेरिवेटिव्स, ठीक है। सो वो क्या आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव अगर इसके अंदर आप पहले 3/2 सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आएगा, एट x इक्वल्स टू 3/2, so d square y over dx square will be equal to 16 over 2 into 3/2 minus 1 whole cube, 2 cancel, 3 minus 1 पॉजिटिव ही आ रहा है ना, 8 आ रहा है ना, इट इज ग्रेटर देन 0, हैंस ये मिनिमम पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट जाके देख लेते हैं, एट x इक्वल टू -1/2 था, दूसरा पॉइंट है ना, -1/2 था, ये सब्स्टिट्यूट कर लो। सो इसमें क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 16 ओवर 2 इंटू -0.5 -1 क्यूब आ गया, ठीक है। तो ये तो -1 -1 -2 हो जाएगा, -2 का क्यूब भी लोगे तो वो -8 ही होगा, तो 16 ओवर -8 आ रहा है, तो आंसर -2 आ रहा है, विच इज लेस देन 0 है। तो ये आपने इसकी, अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, डबल डेरिवेटिव लिए बगैर नेचर फाइंड करने का मैंने एक तरीका और डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, वो क्या, कैसे डबल डेरिवेटिव लिए बगैर आप नेचर बता सकते हो किसी पॉइंट की, वो कैसे पता चलता था, आपको पता होता है कि हमेशा जो साइन जो हैं वो एट मिनिमम पॉइंट क्या हो रहे होते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे होते हैं। तो एक वैल्यू मिनिमम पॉइंट से पीछे वाली लो और एक अगली लो तो भी पता चल जाता, ठीक है। जब यूनिवर्सिटी लेवल में जाओगे तो दिस इज नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव से बताओ, ठीक है। अच्छा, तो ये यहाँ पे भी आप देखो, पहले आपका ग्रेटर देन 0 है, फिर नेगेटिव हो रहा है, इसको मैक्सिमम पॉइंट बोलते हैं। तो आप इस तरह मैक्सिमम पॉइंट की जो वैल्यू आ रही है उससे एक नंबर पिछला एक नंबर अगला लेके देख लो। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा हुआ तो फिर वो मैक्सिमम पॉइंट होगा, आप इस तरह भी बता सकते हो। तो इस सिनेरियो में तुम लोग क्या करते हैं, एक बार 3/2 से पीछे वाला नंबर, एक बार 3/2 से अगला, तुम लोग के पास आंसर उससे भी पता चल जाता है कि मैक्सिमम है। अच्छा, अब हम लोग स्टेशनरी पॉइंट के सिर्फ उसे 2 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एंड यू गाइस हैव टू मेक श्योर कि दोनों क्वेश्चंस तुम लोगों के ठीक होने चाहिए, सही है। पहला क्वेश्चन, दो पहले कर लिए थे, दो आज, फिर आगे क्वेश्चन नंबर, आपके पास एफ ऑफ एक्स दे दिया है 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5, पर आपके पास जी ऑफ एक्स दे दिया है विच इज एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 6, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद पार्ट ए में आपसे कहते हैं कि शो दैट देयर इज वन वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विद एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बोथ हैव द स्टेशनरी वैल्यू, ठीक है। और फिर पार्ट बी में कहते हैं ऑन दी सेम एक्सिस स्केच ए ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, इसको जरा सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। ओके, तो आपके पास दो फंक्शंस दिए हुए हैं, एक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, दूसरा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। Show that there is one value of x for which f of x and g of x both have the stationary value। अच्छा ठीक है, तो एक ऐसा x की वैल्यू जिसमें दोनों का स्टेशनरी वैल्यू सेम है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, दोनों की बारी बारी स्टेशनरी वैल्यूज निकाल के देखते हैं कि कौन सी स्टेशनरी वैल्यू सेम आ रही है। पार्ट ए में हम लोग अपने पास एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे ले लेते हैं और जी ऑफ एक्स का साथ ले लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो आ गया 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5, और जी ऑफ एक्स आ गया आपके पास एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 6। पहले एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं, तो एफ डैश ऑफ एक्स आ गया 3 into 2 is 6x प्लस 2, ठीक है। स्टेशनरी वैल्यू के लिए आपको पता है एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, सो 0 इक्वल्स टू 6x प्लस 2, सिंप्लीफाई कर लो, तो -2/6 will be equals to x, so x will be equals to -1 by, अच्छा g of x का डेरिवेटिव ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। g of x का जो डेरिवेटिव होगा वो आपके पास बन जाएगा g डैश ऑफ x 3x स्क्वेयर माइनस 8x माइनस, ठीक है। अच्छा, यह आ गया g डैश ऑफ x। अब इसको आप 0 के साथ इक्वेट कर दो, 0 इक्वल्स टू 3x स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 3। एग्जामिनर को एक बार बस ये दिखा देना कि तुम लोग वैल्यू क्यों निकाल रहे हो, माइनस बी इज प्लस 8 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 8 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। बाकी इसके एक्सिस निकाल लो, 3 माइनस 8 माइनस 3, आपके पास के दो आंसर आ जाएंगे, एक आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स का आंसर 3 आ रहा है,
और दूसरा जो है आपके पास आ रहा है x का आंसर -1 तो इसके दो टर्निंग पॉइंट्स भी आपके पास। अब वो तुम लोगों से कहता है कि ऑन द सेम एक्सिस, सो अब आप इधर अपने पास लिख सकते हो, एक बात लिख सकते हो कि वन वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एट x equals to -1/3 f of x and g of x both have same stationary value। ठीक हो गया। अब पार्ट बी पे चलते हैं, ग्राफ स्केचिंग। ठीक है, अब इसकी ग्राफ स्केचिंग आप कैसे कर, ग्राफ स्केचिंग के लिए देखो दो तरीके होते हैं यार। एक तो तरीका ये है कि इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है ना वो लगा के इसकी वैल्यू, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि तुम लोगों को पता है कि टर्निंग पॉइंट क्या है, -1/3 है। जब टर्निंग पॉइंट तुम्हारे पास आ गया है तो ये -1/3 ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो और इससे y कोऑर्डिनेट निकाल दो क्या आता है। उसका बेनिफिट तुम लोगों को भी मैं दिखाता हूँ क्या होगा। -1/3 का स्क्वायर +2 -1/3 +5। जब ये सॉल्व करोगे तो आगे पास y कोऑर्डिनेट आ जाएगा इसका, कि इस वैल्यू पे जहाँ पे x ये था वहां पे y क्या आ गया, 14/3 आ गया। तो इससे आपको ये समझ आ गया कि ये जो x एक्सिस वाला काम बन रहा है वो आपको यहाँ, ठीक है, जिसके अंदर आपको ये पता चल गया कि आपके पास ये जो वैल्यू है ये -1/3 है टर्निंग पॉइंट, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू 14/3 है। और इसका y इंटरसेप्ट आपको ग्राफ पे देख के समझ आ रहा है, दिस इज 5। तो ये मैंने एक ग्राफ ड्रॉ। अब जो मेरा दूसरा ग्राफ है वो ड्रॉ करने से पहले मुझे देखना है कि एक्स क्यूब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर एक्स क्यूब पॉजिटिव है तो ग्राफ नीचे से ऊपर से आएगा, अगर एक्स क्यूब नेगेटिव होता तो ग्राफ ऊपर से नीचे से यूं आता। ठीक है, अच्छा। अब मेरे पास इसके दो टर्निंग पॉइंट्स हैं, मैं दो टर्निंग पॉइंट्स अपने पास देख लेता हूँ ताकि मेरे लिए थोड़ा सा काम आसान हो जाए। एक टर्निंग पॉइंट तो सेम ही है, ठीक है, और दूसरा टर्निंग पॉइंट कहां पर है, 3। अब कॉमन सेंस यूज करो, अगर ग्राफ नेगेटिव होता तो फिर वो ये एक टर्निंग पॉइंट बनता और फिर दूसरा टर्निंग पॉइंट यू बनता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ग्राफ वो है तुम्हारे पास पॉजिटिव है तो ये एक टर्निंग पॉइंट जो ऊपर बन रहा होगा और दूसरा टर्निंग पॉइंट जो नीचे बन रहा होगा। अब हमें ये कंफर्म नहीं है कि ये नीचे ही बन रहा है, क्या पता ये इस तरह हो कि तुम्हारे पास ये ग्राफ यू टर्निंग पॉइंट बन रहे हैं। फिर क्या करें, तो बेहतर है कि इनके y कोऑर्डिनेट्स निकाल दो, इन दोनों के y कोऑर्डिनेट्स निकाल लो ताकि ग्राफ इजी हो जाए। पहले x इक्वल 3 ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। तो क्यूब -4 × 3 स्क्वायर -3 × 3 + 6। तो जब आपने 3 आपने इसके अंदर डाला तो आपके पास जो आंसर आता है वो नेगेटिव आता है। तो इससे अब हमें ये बात समझ आ गई कि यार जब ये आपके पास 3 वाली वैल्यू है ना तो ग्राफ यहाँ जहां मर्जी यहाँ पे ही नीचे बन रहा है, एक बात तो क्लियर है। अब ये वाला जो पहला वाला है वो यूं जा रहा है कि ये यूं जा रहा है, अब हमें ये नहीं पता। तो उसके लिए आप लोग -1/3 भी जो है वो फंक्शन में डाल दो और वैल्यू निकाल दो। तो -1/3 सबकी जगह डाल देते हैं, -1/3 स्क्वायर था और 3 क्यूब था -1/, इसका आंसर जो है आपके पास वो 6.51 आता है, ठीक है। 176/27 आता है। अजीब व गरीब सा आंसर आता है लेकिन हमारा काम फिर भी हो जाता है क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ ये बात समझ आ रही है कि ग्राफ ऊपर पॉजिटिव है। उसने ये तो नहीं कहा ना एक्यूरेट ग्राफ बनाना है, उसने कहा स्केच करना है। तो अब हमें ये पता है कि ग्राफ का स्टार्ट तो यहाँ से होना था और जब -1/3 के पास जाएगा तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। तो ग्राफ जो है स्टार्टिंग के अंदर कुछ इस तरह, ठीक है। ये ग्राफ तुम्हारे पास यहाँ पे तुम्हारे पास ये इसका ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया पहला। और अगला जो पॉइंट है ग्राफ का वो आपको पता है कि ये नीचे से, ठीक है। अगला जो टर्निंग पॉइंट होगा ग्राफ का वो यहाँ ये, ठीक है। तो ये आपके पास एक ग्राफ ये आ गया जो कि आप बोल दोगे कि ये g ऑफ x है और ये जो ग्राफ है ये f ऑफ x। क्या ये तुम लोगों को क्लियर हो गया क्वेश्चन कैसे किया? जी सर। अच्छा, अब एक काम करते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जरा सॉल्व करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। ओके, सो द कर्व y इक्वल्स टू ax square plus bx plus c has a minimum value when x is equals to 1/2। अब जरा नोट करो, ये तुम लोगों से डायरेक्ट डेरिवेटिव तुम लोग को एक फंक्शन बता दिया है। ये जो पहली बात लिखी है ना, मैं इस बात को डी कोड करता हूँ पहले, ठीक है, फिर आगे ये बात क्या लिखी है। इसने कहा कि तुम्हारे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस, जब आप इसका डेरिवेटिव देते हो
dy/dx, तो इसका वो क्या बन जाएगा 2ax², तो सॉरी x⁻1, क्योंकि पावर पीछे मल्टीप्लाई हो रही है, पावर में से एक माइनस, bx में b कांस्टेंट है तो आपके पास से b बच जाएगा और c खत्म हो गया। अब ये जो आंसर है इसकी स्टेशनरी वैल्यू के लिए आप इसमें 0 प्लग इन करोगे ना, लेकिन मिनिमम वैल्यू कब आती है जब x इक्वल टू 1/2 होता है। तो बेसिकली ये आपको उसने बताया है कि स्टेशनरी वैल्यू x इक्वल टू 1/2 पे है, तो आप कह सकते हो कि एट x इक्वल टू 0.5, बेसिकली 1/2 0.5 होता है, तो dy/dx क्या हो जाएगा 0, और 2 into a into 0.5 प्लस, तो 0 इक्वल टू 2 into 0.5 क्या होता है 1 होता है, तो a प्लस b, सो a इज इक्वल टू माइनस बी। एक इक्वेशन हमारे पास, ठीक है, तीन वेरिएबल्स हैं तो तीन इक्वेशंस बनेंगी। आगे अब उसने क्या कहा कि जो भी कर्व है, या जो भी कर्व है, देखो एक बात तो क्लियर है ना कि जो कर्व है वो क्वाड्रेटिक कर्व है, ठीक है। अब वो यूं बन रही है, हमें नहीं पता कि वो यू बन रहा है कि वो यू बन रहा है, क्योंकि दैट डिपेंड्स कि ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये जरूर पता है कि जैसे भी बन रहा है यार, यू भी बेशक बन रहा हो, ठीक है, ये लो साथ यू भी बनाते हैं, वैसे यू बन रहा हो। अब बात ये है कि जब x इक्वल्स टू 2 होगा तो उसमें आपके पास एक कोऑर्डिनेट निकलेगा, है ना, इसका y का कोऑर्डिनेट निकलेगा जो कि 0 होगा। अच्छा, जो मेरे ग्राफ के मुताबिक नजर नहीं आ रहा सही से, लेकिन पॉइंट तो समझ आ रहा है ना कि वो 0 होगा। सो पॉइंट ये है, एक सेकंड में इस ग्राफ को चेंज कर लेता हूँ, जरा सही से कर लेता हूँ, ताकि जब x2 है तो y 0 आ रहा है। वैसे सेंस तो ये बन रही है कि तुम्हारे पास x2 पे अगर y, तो ये कुछ इस तरह ग्राफ गुजर रहा है, ठीक है। तो तुम्हारे पास जहां पे ये 2 है वहां पे y 0 है, और फिर जब x1 है जहां पे, वहां पे y 3 है। सेंस कुछ ऐसी बन रही है। लेकिन तुम लोग नेगेटिव वाले ग्राफ से भी ये बातें प्रूव कर सकते हो। नेगेटिव वाले ग्राफ के सिनेरियो में ये इस तरह का होता, उसमें ये बात सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए प्रूव नहीं मैं कर पा रहा था कि अगर x2 पे 0 होता, ठीक है, ये वाला पॉइंट तो प्रूव हो जाता, ये वाला पॉइंट तो प्रूव हो जाता कि ये 2 है तो ये 0 है, लेकिन दूसरा पॉइंट ना हो पाता ना कि वो 1 पे पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, नेगेटिव आया। तो इससे मुझे वैसे क्लियर हो गया कि ए का आंसर जो है ना वो पॉजिटिव आएगा। सो दैट्स हाउ ग्राफ विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा आंसर पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा। जिसको नहीं पता उससे भी आंसर निकल आएगा, लेकिन बात यह कि जितना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे क्वेश्चंस की उतना बेहतर है तुम लोगों के लिए। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा कि मैं सिंपली 2 0 इस इक्वेशन में प्लग इन कर दूंगा, क्योंकि दोनों इस इक्वेशन की पॉइंट्स है ना। तो जब x2 है y 0 है, तो मैं अब ये कोऑर्डिनेट यूज करूँ, तो तुम्हारे पास y की जगह मैं लिख दूंगा 0 इक्वल्स टू a, x की जगह लिख दूंगा 2² प्लस b, x की जगह मैं लिख दूंगा 1 प्लस, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ये इक्वेशन क्या बन गई 0 इक्वल्स टू 4a प्लस बी प्लस, ठीक है। ये मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई। अब तीसरी इक्वेशन बनाते हैं, जब कोऑर्डिनेट्स आपके पास 1 और 3, ठीक है। अब 1 और 3 इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, y की जगह 3 लिख लेते हैं, 3 इक्वल्स टू x की जगह 1 लिख लेंगे, तो 1² प्लस b इंटू 1 प्लस c, तो ये क्या हो जाएगा 3 इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, ठीक है। अच्छा यार, अब बात है सारे तुम लोगों के दिमाग यहाँ पे यूज करने की कि तुम लोग इन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व कर, ठीक है। एक तो काफी आसान तरीका नजर आ रहा है, अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, दो तीन तरीके हैं, ठीक है। अगर तुम लोग कोई तरीका पहले बोलना चाहते हो तो बोल लो, फिर मैं तुम लोगों को मेथड बताता हूँ कि इधर ज्यादा बेहतर क्या नजर आ रहा है, क्या करना चाहिए। तुम लोगों को तीन इक्वेशन नजर आ रही हैं, तीन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व, काफी तरीके हैं। सबसे जो एक आसान तरीका इस सिनेरियो में नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन पे एलिमिनेशन मेथड लगाता हूँ ना, और इस इक्वेशन के सारे साइन चेंज कर देता हूँ, तो ये बी और सी कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास ए का आंसर, ठीक है। कैसे, ये देखो, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, अगर मैं इस पे एलिमिनेशन मेथड, अब मैं अपने पास एलिमिनेशन मेथड यूज करने लगा हूँ इन दो इक्वेशंस पे, इक्वेशन 2 पे, और ठीक है, तो इक्वेशन 2 तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ ना, 0 इक्वल्स टू 4a प्लस बी प्लस, लेकिन जो इक्वेशन 3 है ना, उस पूरी इक्वेशन को मैं पहले नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, तो वो हो जाएगी -3 इक्वल्स टू -a -b नेगेटिव। अब अगर यहाँ पे देखो, तो ऊपर नीचे ऐड करोगे तो ये -3 आ जाएगा, और यहाँ पे 4a माइनस a क्या आ जाएगा 3a आ जाएगा,
ठीक है, बी भी कैंसिल, सी भी कैंसिल। तो इधर से मेरे पास ए का आंसर आ गया नेगेटिव। जब मेरे पास ए का आंसर आ गया -1, ठीक है, तो एक सेकंड, मैंने और ए बन रही थी ना, सॉरी, नहीं, ये मेथड हम लोग इस पे नहीं यूज कर सकेंगे क्योंकि एक प्रॉब्लम आ यहाँ पे। तुम लोग देखो, मैंने एक गलती कर दी। जब मैंने 2 सब्स्टिट्यूट किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2 ही आना चाहिए था, और दिस विल बी 2 हियर, सो दिस विल बी 2b प्लस सी। अच्छा, अब प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। अब हम लोग दोबारा से इक्वेशंस के अंदर वो उनको इजीली एलिमिनेशन मेथड नहीं यूज, ठीक है, तो ये वाला एलिमिनेशन मेथड तो हमारे हाथ से निकल गया। अब बताओ क्या करें यार, क्या तरीका है, क्या कोई माइंड में तुम लोग के आ रहा है एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का? अच्छा चलो मैं बताया। तो तुम लोग को पता है कि a जो है वो इक्वल्स टू -b है, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी नो दैट, राइट। सो अगर मैं इधर जो a है वो रिप्लेस कर, ठीक है, क्योंकि ये सारी इक्वेशंस है ना इक्वल है, a की वैल्यूज हैं, तो इधर मैं a की जगह -b लिख दूं, तो ये 4 इंटू -b प्लस 2b प्लस c हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 इक्वल टू -4b प्लस 2b, क्या हो जाएगा, -2b प्लस c। ये एक मेरे पास इक्वेशन बनकर आ गई, एक और आ गई। इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 4 है लेट्स से। और यही सेम वैल्यू जो है ना a कुछ -b में, इसमें भी सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इससे मैं एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर गया, ठीक है। ए की जगह क्या आ जाएगा, -b प्लस सी। ओ, इधर तो आंसर ही आ गया डायरेक्ट। 3 इक्वल टू -b प्लस b कैंसिल हो गया, सी का आंसर 3 आ गया। जब सी का आंसर 3 आया, ये मेरे पास इक्वेशन लेट्स से 5 है, इस फिफ्थ इक्वेशन को मैं इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट, ठीक है, तो उससे मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू -2b, और सी का आंसर क्या है, +3। -2b राइट लेफ्ट पे चला गया, तो 2b इक्वल्स टू 3। सो b इक्वल्स टू 3/2। b का आंसर क्या आ गया, 3/2 आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। एक सेकंड बच्चों, ये जो 3 है ना, ये इसका माइनस करो, क्योंकि वरना ये मेरा ग्राफ जो है ना वो सही से बन नहीं पाएगा। ये 3 माइनस, तो यहाँ पे भी 3 माइनस में होगा, और यहाँ पे ये माइनस, ठीक है, तो सी का आंसर -3 आएगा, ये भी -3 हो जाएगा। सो यहाँ पे आंसर पी का जो है तुम्हारे पास, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, तुम्हारे पास सी माइनस, तो माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू -2b एंड b विल बी इक्वल टू -3/2, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब इस आंसर को इसमें प्लग इन कर दो, तो a का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस -3/2। सो a विल बी इक्वल टू पॉजिटिव, क्योंकि a का आंसर तो लोगों ने शुरू में कहा था कि पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो मेरे से थोड़ी सी क्वेश्चन में गलती हो गई थी, -3 लिखना था। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। जब ये कोऑर्डिनेट्स निकाले तो तुम्हारे पास ये पूरी इक्वेशन बन गई, ए का आंसर भी आ गया, बी का आंसर भी आ गया, और सी का आंसर भी आ गया। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है तुम लोगों को, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? क्लियर है अली? क्लियर सर। अच्छा, अब जरा चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम, डिफरेंशिएशन के अंदर जो वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम तुम्हारे। अब जरा समझना कि तुम्हारे पास क्वेश्चन इस तरह के तुम्हारे पास आ सकते हैं क्वेश्चंस में। तो मैं कहते हैं लेट्स से द सम ऑफ टू नंबर इज 36, ठीक है, और तुमसे कहते हैं फाइंड द मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स फॉर मैक्सिमम वैल्यूज एंड मिनिमम वैल्यूज, ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने की जगह तुम लोगों को वर्ड प्रॉब्लम्स दे देंगे तुम लोगों को। अब कह रहे हैं सम ऑफ टू नंबर्स। अब यार बहुत नंबर्स हैं जिनका सम जो है वो 36 बनता है, ठीक है। तुम कह सकते हो 30 + 6 भी 36 होता है, 29 + 7 भी 36 होता है, 28 + 8 भी 36 होता है ना। तो 36 के लिए तो बहुत ज्यादा नंबर्स हैं। तो यार इस तरह की जगहों पे यू गोना यूज योर अलजेब्रा स्किल्स, ओके। अब इतना तो हमें क्लियर है कि ये जो दो नंबर्स थे, 30 + 6 या 29 + 7, ये दोनों नंबर्स हमेशा डिफरेंट ही होंगे, ठीक है। हाँ, एक सिनेरियो में ये सेम भी हो सकते हैं। तो सम ऑफ टू नंबर इज 36, ठीक है। तो अब आपको कह रहे हैं दो नंबर्स का सम 36 है, तो दो कोई भी डिफरेंट नंबर्स हो सकते हैं। द सम ऑफ x + y इज इक्वल टू 36, so that's how we decode them, that the sum of two numbers is 36, okay. So x plus y will be equals to 36. अच्छा, find the maximum product of the two numbers, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट लेने को कह रहा है, यहाँ पे हमने इनका सम निकाला था, ठीक है। जब इनका प्रोडक्ट लेने को बोलेगा तो वो क्या कह रहा है कि इन दो नंबर्स का आपने प्रोडक्ट लेना है, x इंटू वाई, ठीक है। अब करना ये होता है जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपने
करना ये होता है कि इन वेरिएबल्स को कोशिश करना है कि एक टर्म्स में लिखा हो। हमेशा वेरिएबल्स डिफरेंट, दो वेरिएबल्स दिए होंगे। आपका सवाल का पहला फोकस क्या होना चाहिए कि आपके ये जो वेरिएबल्स हैं दोनों के दो, तो आप क्या करोगे, या तो अपने पास y को इन टर्म्स ऑफ x निकाल लो, या अपने पास x को इन टर्म्स ऑफ y निकाल लो। किसको निकालना चाह रहे हो? चलो y को निकाल लेते हैं इसमें से। तो y इक्वल किसके हो रहा है? y की वैल्यू हमने इधर से निकाल ली कि वो 36 माइनस x के बराबर। ठीक है, हमेशा एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल को तुम लोगों ने इसमें से एलिमिनेट करना होगा। जब भी वर्ड प्रॉब्लम का सवाल आएगा एक आध वेरिएबल एलिमिनेट। y का आंसर क्या आ गया? 36 माइनस x। ठीक है, तो अब हम लोग ये कह रहे हैं कि x को जब प्लस करो 36 माइनस एक्स कर रहे हैं ना, बात बेसिकली है ना। तो अब इनका प्रोडक्ट जब लोगे तो x ही है। y की जगह मैं क्या बोल दूंगा कि प्रोडक्ट जो है वो इक्वल है x इंटू 36 माइनस। ठीक है, अब प्रोडक्ट की जगह मैं सिर्फ p लिख रहा हूं यार। P इक्वल्स टू 36x माइनस x। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। अच्छा यार, अब एक चीज, तुम लोगों ने अपने जितने भी सवाल किए, तुम लोगों को उसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि तुम लोगों ने जितने भी सवाल किए, तुम लोगों ने इस तरह के सवाल किए, y इक्वल्स टू 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 4। तो तुम लोगों ने हमेशा चेंज इन y की जगह लिख दिया dy, और इधर x लिखा हो तो तुम लोग यहाँ पे लिख देते कि चेंज इन x बता दो, और तुम लोग इस तरह अपने पास आंसर निकालते थे। अब लेट से तुम्हारे पास सब्जेक्ट जो है वो t बना हुआ है, और आगे तुम लोगों ने m 2m स्क्वेयर प्लस 4m लिखा हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव लेना होगा, तो वो हो जाएगा dt ओवर dm, चेंज इन t विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन m। तो आपके डेरिवेटिव का सिंबल जो है वो आपकी वेरिएबल के लिहाज से लिखा जाता है। ठीक है, आपका सिंपल हमेशा आपके वेरिएबल के लिहाज से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जब डेरिवेटिव लोगे तो लिखोगे डी ओवर डी एक्स। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव बन रहा है। 36x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 36 माइनस 2x। अब मैक्सिमम पॉइंट निकालने के लिए आपका जो ग्रेडियंट होता है, डेरिवेटिव जो होता है वो जीरो होता है। तो इधर हम लोग इसको जीरो इक्वेट कर लेते हैं। जीरो इक्वल्स टू 36 माइनस 2x। तो 2x इक्वल्स टू 36, x इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, तो अब मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या आ रहा है तुम्हारे पास नंबर का? x की वैल्यू 18 आ गई है। ठीक है, और अगर x की वैल्यू 18 है तो इससे y की वैल्यू क्या बन, अगर x इक्वल्स टू 18 है तो y की वैल्यू क्या होगी? 36 माइनस के 36 माइनस 18 करो, क्या आता है? 18। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू 18। अच्छा, अब तुम लोग देखो 18 प्लस 18 जो होता है वो 36 ही होता है। सही है, और अब अगर तुम इन दोनों का प्रोडक्ट लो, एक्स वाई का प्रोडक्ट लो, तो 18 इंटू 18 का जो आंसर आएगा वो क्या आता है? वो आता है 324। 324 आता है। दिस इज द मैक्सिमम प्रोडक्ट you can get from those numbers which add up to 30. Okay, so this is the maximum product you can get from those numbers which add up to 36. Now here's a challenge. Find any two numbers which add up to 36 और वो दोनों 18 ना हो और उनका मैक्सिमम प्रोडक्ट निकल रहा हो। You will not be able to find any number. ठीक है, this is a magic of differentiation here. We found those two numbers जिनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 324 होगा। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनर तुम लोगों के साथ जरा और ब्रूटल हो जाए, और वो तुम्हें क्वेश्चन तो दे दे सर मैक्सिमम, लेकिन वो मैक्सिमम नंबर ना निकल रहा हो, वो मिनिमम निकल रहा हो। तो आर यू श्योर कि ये जो तुमने डेरिवेटिव निकाला ये मैक्सिमम नंबर ही है? इसका डबल डेरिवेटिव लेके देखो क्या होता है। डी स्क्वेयर पी ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 36 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 का डेरिवेटिव -2। लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमम पॉइंट ही होता है, ग्रेटर देन 0 हो तो मिनिमम पॉइंट होता है। ठीक है, अच्छा, अब एक क्वेश्चन और करते हैं इस तरह वर्ड प्रॉब्लम्स को तुम लोग को और यूज टू कर। अच्छा, पहले जो है ना, तुम लोग के जो वर्ड प्रॉब्लम्स के सवाल आते हैं ना, उनमें ना अक्सर आंसर लिखा होता है कि आंसर किस फॉर्म में शो करना। ठीक है, कि मैंने एक सवाल में किया ना सारा कुछ, तुम लोगों से ना ये दो पार्ट से पूछेंगे। पहले में पूछेंगे सम ऑफ टू नंबर 36 पार्ट ए, और फिर पार्ट बी में कहेंगे फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, वो कहेंगे द सम ऑफ टू नंबर इज 36 शो दैट, कि तुम्हारे पास जो प्रोडक्ट है वो इसके बराबर हो रहा है। यू लिखा होगा शो दैट, क्योंकि अक्सर बच्चों से ये प्रूफ नहीं होता, और फिर अगला डेरिवेटिव का क्वेश्चन भी वो गलत करके आते हैं, तो वो हमेशा शो के साथ करते हैं कि ताकि अगला वाला आ जाए। लेकिन तुम लोगों को मैं प्रैक्टिस करवाते हैं शो दैट वाला, कोई मजाक नहीं कर रहा, अभी हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना है, खुद से अंडरस्टैंड करके सॉल्व। सो
A closed box with a square base has a total surface area of 36 meters. Find the maximum possible volume of the box. अच्छा, अब याद रखना, जब भी इसका अगर सवाल कर रहे हो ना, तो एक ना तुम लोग को फ्रेज याद करवाता हूँ। वो फ्रेज लोग ना, ताकि सिस्टमेटिक चलोगे इन क्वेश्चंस में, तो कभी फ्रेज है तुम्हारे पास, यूज रीजनिंग सॉल्व डेफिनेटिव, ठीक है। बेसिकली URS, ठीक है। यू बेसिकली आपके, एक सेकंड में थोड़ी सी जगह, यू जो है ना वो आपका बेसिकली यूज होगा कि यूज अ कंडीशन टू कनेक्ट वेरिएबल्स। हमेशा तुम लोगों को कोई ना कोई कंडीशंस यूज करनी होंगी जिसमें तुम लोग वेरिएबल्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा, हमेशा जैसे हमने ऊपर वाले सवाल में कहता है, रीअरेंज टू एक्सप्रेस इन वन वेरिएबल। आपके पास दो वेरिएबल आ जाते हैं, ऊपर एक्स और वाई, हमेशा एक वेरिएबल में कर। उसके बाद बल्कि रीअरेंज टू एक्सप्रेस जो भी वेरिएबल्स आ रहे हैं उस पर जब निकाल, ठीक है। अगले में कर लेते हैं इसको, सब्स्टिट्यूट गेट वन वेरिएबल ओनली। और उसके बाद क्या है, एंड पे डेफिनेटिवली। ये आपका कंप्लीट प्रोसेस होगा जब भी आपके पास वर्ब प्रोसेस से क्वेश्चंस आएंगे। दिस विल ऑलवेज फॉलो, ठीक। हमेशा आपके पास आप एक मिनट इक्वेशंस बनाओगे अपने पास, ठीक है, और हमेशा सॉल्व करोगे। ऊपर देखो पहले सवाल पे, सबसे पहले मैंने क्या किया था कि ये मैंने अपने पास एक कनेक्ट है। उसके बाद मैंने क्या किया था कि मैंने अपने पास जो है ना इक्वेशन बना दी, उसको मैंने रीअरेंज करके एक वेरिएबल की फॉर्म, फिर उसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया ताकि मेरे पास कंप्लीटली वन वेरिएबल पे आ जाए। जब सब्स्टिट्यूट कर दिया उसके बाद मैंने इसको डेरिव। तो आई ऑलवेज फॉलो दीज 4 स्टेप्स, URST, ठीक है। इनको यूज करो तो तुम लोगों के लिए इजी हो जाएगा। अब क्वेश्चन देख के सबसे पहला हमारा काम क्या है कि यूज अ कंडीशन टू कनेक्ट वेरिएबल। अच्छा, तो अब क्या इक्वेशन है जो इन वेरिएबल्स को कनेक्ट करेगी? हमें उसने बताया अ क्लोज बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस, ठीक है। a closed box with a square base has a total surface area of 36। अच्छा, अब एक क्लोज बॉक्स के बारे में बताया हुआ है जिसके बारे में सिर्फ ये बताया हुआ है कि स्क्वायर बेस्ड है। अब काफी बच्चे जो है ना अजम्पशंस बड़ी ज्यादा कर लेते हैं इन क्वेश्चंस में, ठीक है। अजम्पशंस वो ये कर लेते हैं कि अगर बेस स्क्वायर है तो वो समझते हैं कि पूरी की पूरी शेप ही वो है, क्यूबॉइड है, ठीक है, सारी सारी साइड्स जो है ना वो सेम है। ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो पॉइंट ये है कि तुम लोगों ने हमेशा शेप को अंडरस्टैंड करना है कि उसने जो वैल्यूज तुम्हें दी हुई है ना, सिर्फ और सिर्फ उन वैल्यूज के साथ ही जो अजम्पशन बनती है वो ही तुम लोगों ने यूज करनी है, ठीक है। तो अगर बच्चे समझते हैं सबसे पहले कि ये स्क्वायर बेस है, तो एक चीज माइंड में आती है कि यार ये नीचे वाली दोनों सेम है तो शायद ऊपर वाली भी सेम हो, ये एक क्यूब शेप दी हुई हो, ठीक है, 3D फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये नीचे जो है ये भी एक्स है, ये भी एक्स ने बताया हुआ है, ऊपर वाले के बारे में नहीं बताया, तो वो सेम नहीं है। खुद से अज्यूम नहीं करना कि वो सेम है, ऊपर वाली हमें नहीं पता, ठीक है। अब उसने इसका टोटल सरफेस एरिया बताया हुआ है, ठीक है। मैंने एक ये इक्वेशन क्यों बनाई है, क्योंकि देखो मुझे पता है कि इसका जब टोटल सरफेस एरिया जब मैं निकालूंगा, चलो पहले टोटल सरफेस एरिया इसका निकाल। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको जो भी शेप है, आप इसका फ्रंट एंड बैक का एरिया निकालोगे, फिर टॉप एंड बॉटम का निकालोगे, फिर लेफ्ट एंड राइट का निकालोगे, है ना। तो फ्रंट का एरिया ये है, और यही आपके पास बैक पे भी होगा, है ना। तो x इंटू एच को आप दो दफा मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यह आ जाएगा 2xh प्लस टॉप एंड बॉटम, ये टॉप है और ये बॉटम है, दोनों सेम ही होंगे, तो ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर है तो ये 2x स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस लेफ्ट एंड राइट, ये लेफ्ट का एरिया है तुम्हारे पास, ये हाइट h है, x इंटू एच लेफ्ट आ गया, यही तुम्हारे पास राइट पे भी होगा, तो 2xh। तो आपके पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी 4xh प्लस 2x स्क्वेयर। यार अब ये तो एक इक्वेशन बन रही है ना। अब उसने लिखा था यूज द कंडीशन टू कनेक्ट वेरिएबल्स। अब एक कॉमन सेंस यूज कर लो कि क्यूबॉइड दे रहे हैं, क्यूब दे रहे हैं, कोई शेप दे रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम भी तो तुम लोग निकाल सकते हो, ठीक है। और एग्जांपल दी हुई थी, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम, तो एक हिंट भी दी हुई थी, नहीं भी दी हुई होती अक्सर, तो पता होना चाहिए वॉल्यूम निकाला जा सकता है। वॉल्यूम क्या होता है इसका, बेस एरिया इंटू हाइट, तो एक्स स्क्वेयर एच, ठीक है, दिस विल बी योर वॉल्यूम। ये दो इक्वेशन तुम्हारे पास आ गई, मैं जरा इनको इस तरह लिख लेता हूँ, 4xh प्लस 2x, ठीक है। ये तुम्हारे पास आ गई टोटल सरफेस एरिया की इक्वेशन, ठीक है। और दूसरी क्या आ गई, v इक्वल्स टू एक्स। अब क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है,
उसने बताया हुआ क्वेश्चन में कि टोटल सरफेस एरिया जो है वो 36 के बराबर है, तो ये टी लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। इसकी जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, 36 इक्वल्स टू 4xh प्लस 2x। ठीक है, अब मैंने क्या कर लिया, कंडीशन यूज कर ली टू कनेक्ट द वेरिएबल। अब इसमें से क्या करूंगा, रीअरेंज टू एक्सप्रेस वन वेरिएबल। इसमें से मैं रीअरेंज करूंगा ताकि मैं एक वेरिएबल में एक्सप्रेस, ठीक हो गया। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द हाइट, क्वेश्चन में हाइट नहीं पूछ रहे, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स पूछ रहे हैं ना। तो वॉल्यूम में एक एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ये एक हाइट जो है एक्स्ट्रा वेरिएबल दिया हुआ है, इसको एलिमिनेट करना है। तो इस क्वेश्चन में से, इस इक्वेशन में से h को सब्जेक्ट बना दो। तो दिस विल बी 36 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 4xh। 36 माइनस 2x स्क्वायर ओवर 4x। ठीक है यार, अच्छा मैं यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करने लगा हूँ, इनको अलग करने लगा हूँ। 36 तुम लोग नहीं भी करो तो भी गलत नहीं है, बल्कि ना करो, बाद में करेंगे। अब इसको सीधा रहने देते हैं। ये मैंने क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया इन वन वेरिएबल। अब मैंने यू भी कर लिया, आर भी कर लिया, अब आगे बारी सॉल्व की। सो सब्स्टिट्यूट टू गेट वन वेरिएबल। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इसके अंदर टू गेट द वन वेरिएबल ओनली। तो वॉल्यूम का आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर इंटू एच की जगह मैं लिख दूंगा 36 माइनस 2x स्क्वेयर ओवर 4x। एक्स स्क्वेयर से कैंसिल हो गया। ठीक है, ऊपर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 36x माइनस 2x क्यूब डिवाइड बाय 4। ठीक है, ये आ गई वॉल्यूम की इक्वेशन। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, 36x ओवर 4 माइनस 2x क्यूब ओवर 4। तो वॉल्यूम का आंसर 36 ओवर 4 आपके पास आ जाता है 9x माइनस 1/2x क्यूब। ये मैंने बना ली वॉल्यूम की इक्वेशन। ठीक है, इन सारी इस बातों से। अब कह रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम। अब इसको डेरिवेट कर दोगे तुम लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा, dv बाय dx इज इक्वल टू 9 माइनस 3, पीछे मल्टीप्लाई हुआ 3/2x स्क्वायर आ गया। डेरिवेटिव को जीरो इक्वेट कर दो, जीरो इक्वल टू, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम निकाल रहे हो, सो 3/2x स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है, 2 इंटू 9 18 हो जाता है, 18 डिवाइड बाई 3 करो क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। बहुत सारे पे रूट ले लो, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 6। अब तुम लोगों को देखना है कि कौन सी वैल्यू पे मैक्सिमम है, क्योंकि उसने कहा था फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, लेकिन तुम्हारे पास तो आंसर प्लस माइनस में आ रहा है। इसका लो जी दोबारा डबल डेरिवेटिव। ठीक है, इसका दोबारा डेरिवेटिव, तो इसका तो दोबारा डेरिवेटिव लोगे, एक काम करते हैं इस साइड पे ले लेते हैं, इसका मैं दोबारा डेरिवेटिव लेने लगा हूँ। तो जगह डी स्क्वायर v ओवर डी एक्स स्क्वेयर, 9 जीरो हो गया, 2 पीछे मल्टीप्लाई होके 2 2 से कैंसिल हो गया, तो ये -3x बच। कॉमन सेंस यूज करो कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आंसर हैज टू बी ग्रेटर देन 0, तो दैट मींस कि आप नेगेटिव रूट ऑफ, सो फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। ठीक है, तो उसमें आपके पास जो x की वैल्यू आ रही है वो क्या आ गई, नहीं, 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 नहीं। अगर आंसर ग्रेटर देन 0 होगा तो वो मिनिमम होगा, सॉरी, आंसर हैज टू बी लेस देन 0, तो वो मैक्सिमम होगा ना। तो लेस देन 0 के लिए आप पॉजिटिव रूट ऑफ 6 लोगे, है ना। एट x इक्वल टू पॉजिटिव रूट ऑफ 6, आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो वो आपके पास मैक्सिमम होता है, राइट। तो अब आपने रूट ऑफ 6 वो लेना है, दूसरा वाला लेना है। अब आप क्या करोगे, आपके पास क्वेश्चन में ये वॉल्यूम की इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, इस वॉल्यूम की इक्वेशन में ये x इक्वल टू रूट ऑफ 6 सब्स्टिट्यूट कर लो, तुम लोगों के पास मैक्सिमम वॉल्यूम 36 इंटू रूट ऑफ 6 माइनस 2 इंटू रूट ऑफ 6 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे, जो आंसर तुम लोग के पास आ रहा होगा, दैट्स व्हाई यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। थोड़ी सी प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे।